निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। पिछले साल क्या हुआ, जब जनवरी में स्कूल खुलने वाले थे, तब मैं वैद्य परिवार से जुड़ गया था और तब मैं बहुत ही आनंदित हुआ था। मैंने जो कुछ भी वैद्य परिवार में सीखा था, उस अनुभव की प्रचिति लेने की संधि मुझे प्राप्त हो रही थी। मैंने गणित इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो कि बहुत ही कठिन विषय माना जाता है। पिछले साल जून से दिसंबर तक, बल्कि जनवरी तक स्कूल पूरी तरह से बंद थे। उस कालावधि में मैंने बच्चों से फोन पर संपर्क किया, लेकिन बहुत से बच्चे अपने परिवार के साथ खेती में काम कर रहे थे। घर वालों को समझ में आ रहा था कि बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है, लेकिन उनके काम में हो रही मदद वह भी उन्हें अच्छी लग रही थी। फोन पर या ऑनलाइन चर्चा के बाद बच्चों को बहुत काम होने के कारण सभी बच्चे बताया हुआ पूरा अभ्यास नहीं कर पाते थे। इसलिए स्कूल शुरू होने वाले हैं, ये समझने के बाद मुझे बहुत आनंद हुआ। संयोगवश हमारे स्कूल की श्रीमती अर्चना पवार कोरोना पॉजिटिव निकली। 5वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्र मुझे अपने आप सिखाने के लिए प्राप्त हुए। पहले 2 दिन बच्चों से चर्चा की। जो अभ्यासक्रम पूरे साल में पूरा नहीं हो पाता, वो 26 जनवरी के बाद मिले हुए समय में कैसे पूरा होगा? इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। इसके बाद मैंने उन्हें धीरे से समझाया कि अध्यापक आपको पूरा समय उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मोबाइल भी आपको पूरे वक्त उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक चीज तुम्हारे पास है, उससे अगर तुमने दोस्ती कर ली तो तुम्हें सीखने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बच्चों से पूछा, बताओ तो ये क्या है? और उत्तर आ गए। उसमें कुछ बच्चों ने किताब, ये जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा, अगर किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है तो तुम अध्यापक को पूछते हो। बहुत बार अध्यापक भी उत्तर देते हैं, लेकिन अगर उन्हें भी समझ में न आए तो वो क्या करते हैं? बहुत से बच्चों का यह उत्तर था कि वे किताब में देखते हैं और बताते हैं। तब मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है? बच्चों ने कहा, लेकिन पढ़ने के बाद हमारे समझ में नहीं आता है। तब मैंने उनसे कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब 24 घंटों में तुम्हारे पास होने वाले किताब में ही है। सिर्फ तुम्हें किताब के साथ दोस्ती करनी जरूरी है। मेरी किताब के साथ दोस्ती है, इसीलिए मेरे किसी भी सवाल का जवाब किताब मुझे देती है। बच्चों ने पूछा, सर, किताब से कैसे दोस्ती करें? मैंने कहा, स्कूल में अगर कोई नया विद्यार्थी आए तो उससे तुम्हारी तुरंत दोस्ती हो जाती है क्या? उसका कहना तुम्हारी तुरंत समझ में आ जाता है क्या? नहीं ना। इसीलिए तुम्हें उसके साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा, उसके साथ बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, और तब सिर्फ उसका बोलना ही नहीं, उसके इशारे, उसके हाव भाव भी तुम्हारे समझ में तुरंत आ जाएंगे। ऐसे ही किताब के बारे में कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार अच्छे से पढ़ा तो कुछ बातें आपके समझ में आ जाएंगी, मगर अगर बार बार आप किताब को मिले, उसको पढ़े, तो किताब की भाषा तुम्हें समझ में आने लगेगी। किताब में लिखे हुए शब्द तुमसे बातें करने लगेंगे और उस वक्त तुम अच्छी तरीके से सीखने लगोगे। ऐसा भरोसा दिलाने में 4-5 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे कुछ बच्चों ने किताब पढ़कर गणित करने का प्रयास शुरू किया। एक दूसरे का देखकर किताब पढ़कर समझने लगे, और फिर भी समझ में ना आए तो मेरे पास आने लगे। मेरे पास आने के बाद मैंने कुछ महत्वपूर्ण काम दिए। उन्हें पढ़ने को कहता था, और फिर भी समझ ना आए तो दोस्तों से समझ लो, ऐसी सलाह मैंने उन्हें दी। इस प्रकार से बच्चे पढ़ाई में लग गए, और अगले 15 दिन में ही परमेश्वर बाला साहेब चित्रक, इस विद्यार्थी ने पहले 20 ही दिन में 5वीं कक्षा का पूरा गणित सीख लिया, और मुझे बच्चों को बहुत प्रचंड गति का अनुभव प्राप्त हुआ।